हेलो हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और बज रहे शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं अभी बस आई हूँ जस्ट बाहर से। और मैंने बस हाथ पाँव मुँह धोया है। और मतलब मैं देख रही हूँ मेरी नाक टेढ़ी तो नहीं हो रही, कितनी लंबी नाक हो रही है, पर वो जैसे मुझे चाहिए वैसे मुझे साइज़ का ऐसा लगा। चलो ये सब तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जो भी हम जैसे भी हैं उन्हीं में हमें भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। और मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो मेरी आँखों में कैसे डार्क सर्कल जैसे आ रहे हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा है। और देखो 4 बजने में 5 मिनट कम है, हालांकि ये घड़ी 5 मिनट आगे है। और बस अब मैं कूलर के आगे खड़ी हुई हूँ और मुझे हवा लग रही है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि उमस भरे दिन चल रहे हैं, बहुत ना बारिश हो रही है ना हवा चल रही है, बट बहुत गर्मी हो रही है और बादलों बादल जैसा मौसम हो रहा है। और शाम के 4 बजने वाले हैं पर कोई राहत नहीं है। तो मैं कूलर के आगे खड़ी हुई हूँ। तो मौसम में हालांकि टेम्परेचर में फ़र्क आया, वैसे कोई खास फ़र्क नहीं आया। तो डिनर में बन रहा है मूंग की दाल। थोड़ा सा आराम करके फिर मैं थोड़ा सो गई थी 1 घंटा। फिर मैं चाय वाय पीने लगी। फिर चाय मैंने कुछ खाया, चाय के साथ बिस्किट नमकीन। और इसके बाद फिर मम्मी ने डिनर की तैयारी करी। मम्मी को फिर वही कि मैं क्या बनाऊँ डिनर में कि तुम लोग सब खा सको, क्योंकि हम लोग इस समय घर में ना कुछ ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। तो मूंग की दाल, मैंने कहा मूंग की दाल कर लो, थोड़ा सा हल्का है, डाइजेस्टिव है। तो पीली मूंग की दाल है, बिना छिलके वाली। तो इसको हम पानी के अंदर सोक कर लिया था। ज़्यादा देर सोक नहीं करा क्योंकि टाइम नहीं था, और जितना देर सोक किया 5-10 मिनट इसके लिए भी पर्याप्त है। फिर उसके बाद हम इसको बॉईल करने के लिए इसमें चढ़ा देंगे। पहले पानी ले लो भगोने में और पानी को गर्म आप उस पर चढ़ा दो, फिर उसके अंदर आप ये डाल दो। और ये बहुत जल्दी दाल बन जाती है मिक्स दाल की कंपेयर में। चने की दाल वगैरह वगैरह जो हम दाल बनाते हैं ना, उससे बेहतर ही होता है। झाग आने लगे, आप झाग को सब साइड कर दो। तो जैसे ही झाग हट जाएंगे फिर आप इसमें हल्दी और नमक डाल दो। या तो आप इसके झाग को ना डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर आप चम्मच से इसको हटा सकते हैं, या आप पानी जो है पूरा का पूरा इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, नया पानी आप ले करके भी इसको वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें से जो झाग है उसको निकाल लो। इससे पहले आप हल्दी और नमक जो है वो मत डालना, आप उसको बाद में ही डालना जब तक कि ये झाग ना निकल जाए। और जैसे ही थोड़ा सा अब झाग जो है वो कंटिन्यू निकलता ही रहेगा, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेहतर यही रहेगा कि आप इतना निकाल लो ऊपर से, जो जैसे ऊपर आ रहा है जैसे दूध की तरह ऊपर से हो रहा है ना, बस आप उसको इतना आप कर लो। और फिर ये उसके बाद आप हल्दी नमक डाल दो, बॉइलिंग पे रख दो। ज़्यादा देर नहीं लगता है, 15-20 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाता है। और अब ये जो आपको पूरा पीछे बर्तनों की आवाज़ और मैसीनेस दिख रहा होगा ना, ये भी मम्मी बर्तन साफ़ कर रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और 8:30 से ज़्यादा हो गया टाइम, मुझे मैं लेट हो जाऊँगी पिछली बार की तरह इसलिए फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मैं इसको कर सकूँ। और बस फिर हम लोगों ने इसके साथ चावल नहीं खाया, रोटी ही खाई। और इसमें हमने कोई तड़का नहीं लगाया लहसुन प्याज का, सिर्फ खाली टमाटर और हींग का तड़का लगाया और धनिया पत्ता डाला। टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए थे, तो वो इतने मशी मशी से ना वो ज़्यादा अच्छे लगता है। अगर आप छिलके समेत करते हो तो फिर वो ज़्यादा वो लगता है। और मसाले में सिर्फ नॉर्मली धनिया मिर्ची पाउडर ये सब जाएगा बस बाद में तड़के में। और वही नॉर्मल सरसों के तेल में जीरा और हींग का तड़का, एंड देन उसके बाद में टमाटर। मेरे घर में जो है हल्दी कुछ ज़्यादा ही डाली जाती है मम्मी की तरफ से। मैं बोलती हूँ मम्मी थोड़ा कम डालो, पर पता नहीं हल्दी कैसी है, इसका रंग है ना ज़्यादा डालने पर ही आता है। बहुत ज़्यादा डाल दो तो काला रंग आ जाता है और ऑरेंज जैसा दिखने लग जाता है, और अगर कम डालो तो बिल्कुल लाइट लेमन कलर का ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे अगर मैं पुलाव वगैरह बनाती हूँ, नमकीन चावल बनाती हूँ, तो मेरे को उसमें फिर ठीक लगता है ये रंग। और अब देखो फिर मैं आ चुकी हूँ, दिन में खाना पीना खा चुके हैं, सब कुछ रेडी है। और बस ये खाना पीना होने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ आटा लगा है, खाना पीना भी नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं उधर कुछ काम कर रही थी, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इधर जो बेडशीट है वो चेंज कर ली गई है। ये बेडशीट जो कितनी सुंदर है, फूलों वाली, फूल पत्तों वाली। और ये 2 बेडशीट है, इन दोनों को निकाल दिया है, तो अब ये धुलेंगी। एक ये डबल बेड वाली है, एक ये सिंगल बेड वाली है। तो सिंगल बेड वाली को तो धो दिया था दूसरे दिन, डबल बेड वाली का भी टाइम नहीं आया। मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो है मम्मी फिर सब्ज़ी लेने चली गई थी, तो सब्ज़ी ले आई हैं। टमाटर मैंने इधर छील लिए थे, धनिया पत्ता मैंने इधर जो काट के पानी में भिगो दिया ताकि धुल जाएगा। और बस नेक्स्ट डे है, एकादशी का दिन है। कुकर में चढ़ाए हैं आलू, साइड में दूध गर्म हो चुका है। इधर मम्मी आटा लगा रही हैं क्योंकि रोटी खाएंगे हम लोग, खाली पापा का व्रत है, तो आलू की सब्ज़ी बनेगी। और इधर जो है वो बेडशीट धुल चुकी है, सिंगल बेड की है, ये तो धो ली थी मम्मी ने। और आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है। नीचे की लिक्विड आलू की सब्ज़ी है, ऊपर जो है वो ड्राई आलू देसी घी में फ्राई किए हुए हैं।
ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। पूरी नहीं बन रही है, ऐसे पकोड़े बन रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की, तो पूरी बनेगा। एक आलू रख लिया रायते के लिए। अब ये आलू है, इसके अंदर धनिया पत्ता है, अभी कुछ भी नहीं डाला है। इनको पहले हम लोग हाथों से क्रश कर लेंगे, मोटा मोटा ही चंक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें जाएगा आटा, फिर नमक और काली मिर्ची नहीं जाएगी, हरी मिर्ची जाएगी। फिर हम इनको पानी में थोड़ा डाल के पूरा ऐसे मशी मशी करके फिर हम इनके पकोड़े तल लेंगे। एक्चुअली जब है ना आलू थोड़े से ठंडे हो जाते हैं ना, तो क्रश होने में मतलब ऐसे स्क्वीज़ होने में ना बहुत टाइम लेते हैं, और गर्म आलू को आप कौन स्क्वीज़ करेगा। तो इधर आटा मम्मी ने बाद में डाला, क्योंकि आपको पहले बाइंडिंग के लिए आलू चाहिए होता है, और आलू ज़्यादा रख लोगे तो फ्राई करे हुए तो आलू अच्छे लगते हैं, और आटा भी उस हिसाब से। और मुझे तो ना पूरी से अच्छी पकौड़ी लगती है, तो फिर मुझे तो पकौड़ी खाने में मज़ा आता है। और इधर जो है आटा फिर ऐसे डाल लो, और आपको ना इसमें बिल्कुल मिनिमम पानी डालना है, क्योंकि आटा भी आटे के साथ जब आलू बाइंड होता है ना, तो वो अच्छे से इसको बाइंडिंग ले लेती है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सेस वाटर डालने की, बेसन की तरह, बेसन के पकौड़े बनाते हैं वैसे। और बस इसके अंदर इतना आप पानी मिला दो कि ये दोनों अच्छे से मिक्सड अप हो जाएं बस। फिर मम्मी को ध्यान आया कि इसमें हरी मिर्ची नहीं काटे, जो कि मैं पहले इस स्टेज पे काट चुकी होती हूँ। उसके बाद फिर मैं आलू को स्क्वीज़ करती हूँ, क्योंकि फिर मिर्ची वाले हाथ होते हैं तो बड़ा रिस्की रहता है आँख वाँख में जाने का। तो मम्मी को भी ध्यान नहीं आया, मुझे भी ध्यान नहीं आया। धनिया पत्ता देख करके हमें लगा कि हरी मिर्ची भी डल गई होगी, हमें ध्यान नहीं आया। और फिर मम्मी ने बाद में 2 हरी मिर्ची काट के डाली, पर मम्मी ने जब मिर्ची काटी तो इतनी मोटी मोटी काटी कि मुझे लग रहा है कि मिर्ची जब मैं खाऊंगी तो पक्का मुझे तो मिर्ची ही लगेगी, क्योंकि इतने मोटे मोटे चंक्स क्या है गले में मुंह में आते तो फिर वो नहीं खाए जाते, और छोटे छोटे चंक्स होते तो पता नहीं चलता, तो वो इसलिए आप मुँह में ले लेते हो। अब जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से बाइंड हो चुका है, आलू के साथ मिक्स हो चुका है आटा, फिर आप इस स्टेज पे पानी ऐड करो। और पानी ना आप इसके अंदर जितना डालते जाओगे ना, उतना ही आपको लगेगा कि पानी कम पड़ रहा है। जब मम्मी ने डाला था मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, मम्मी कम करो, बिल्कुल लिक्विड लिक्विड सा हो गया। फिर जब जैसे जैसे मैं इसको मिलाती गई तो पानी की क्वान्टिटी ना मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे बाजरे का आटा होता है, वो पूरा सोक कर लेता है पानी। देखो अब मम्मी मिर्ची काट रही है, अब मम्मी को ध्यान आया, तो उसके हिसाब से नहीं तो फिर काली मिर्ची ऐड करते। अब हरी मिर्ची 2 डाल दी है, तो फिर काली मिर्ची हम नहीं डालेंगे। अच्छा, इसमें मैं पानी की बात कर रही थी। देखो अब इसमें मैं मिला रही हूँ ना, मिलाती जा रही हूँ, मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दिया, तो अब इसमें पानी जो है वो पूरा हो जाएगा। साइड बाय साइड मम्मी ने सिम के ऊपर गैस को ऑन कर दिया था कि जल्दी तेल हो जाए। 8:05 हो चुके थे, बहुत लेट हो गया था, और पापा को गरम गरम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इधर जो है वो फिर मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया ताकि जल्दी से तेल आ जाए। और इधर जो है मम्मी ने 2 मिर्ची काट दी है। अब मैं इनको सबको मिला रही हूँ, और ये पानी जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ऊपर ऊपर लेयर पे हुआ, नीचे ना बिल्कुल ड्राई आटा था। मुझे पूरा इसको फिर से ऐसे 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 करके ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे करके इसको मैश करना पड़ा। और हालांकि मैंने दोबारा पानी नहीं लिया, पर जब मैंने इसको पूरे तरीके से सबको मिला लिया, तब मुझे लगा कि पानी की तो वाकई में कमी लग रही है, पर ठीक है, मैंने फिर भी नहीं मिलाया। और इसमें अब लास्ट में मम्मी नमक डाल रही है। लास्ट में हमेशा नमक डालो ताकि स्वाद अनुसार नमक जो सही रहे, ज़्यादा नहीं हो। एक बार ज़्यादा हो गया था, और फिर क्या है ना, मिलाने में भी दिक्कत नहीं हो, अच्छे से मिला लो। क्योंकि एक बार क्या हुआ, नमक में गुठली होती है ना, तो मैंने नमक मिला दिया, और मैंने अच्छे से शायद नहीं मिलाया होगा, पर मैंने अपनी तरफ से तो मिलाया है, पर वो मिला नहीं। तो अब वो एक साइड कहीं नमक ज़्यादा, एक साइड बिल्कुल नमक नहीं था, ऐसे लग रहा था। और साइड बाय साइड जो है वो रायता भी तैयार कर लिया था मम्मी ने। अगेन वही रोस्टेड जीरा पाउडर और काली मिर्च और नमक छाछ के अंदर मिला के लिक्विड कर लो, ज़्यादा थिन कर लो छाछ को, पानी डाल डाल के। और एक आलू डालना है, छोटा सा हाफ़ कटा हुआ आलू लेना है, पूरा भी नहीं लेना। और अब मैं इधर देख रही हूँ कि तेल गर्म हो गया है। हालांकि तेल थोड़ा ही गर्म हुआ था, तो मैंने मतलब डाल दिया। और फिर मुझे वीडियो भी शूट करना था, मैंने इस चक्कर में भी थोड़ा जल्दी डाल दिया। आप लोगों के लिए देखो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मैं सब अपने काम छोड़ करके वीडियो शूट कर रही हूँ, और इतनी गर्मी में मैं खाना नहीं बना रही हूँ, पर मुझे क्योंकि वीडियो शूट करना था तो मैंने रेसिपी देने के लिए फिर मैंने किया। और अब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जबकि तेल इतना गर्म नहीं हुआ है। पर जैसे मैंने ये फ़र्स्ट बैच उतार लिया था ना, तब तेल गर्म हो चुका था, तो फिर बाद में तो बहुत अच्छे से सब हो गया। और इनको ना पूरा लाल सेकना है, पूरा लाल, मतलब काला नहीं, ब्राउन डार्क वैसे नहीं, लाल लाल आप इनको सेक लो। तो शुरू में आपको नहीं पता चलेगा कि ये सिकते कैसे हैं, पर इसमें ना कलर अच्छा लाल और ब्राउन जैसा हल्का आ जाए, उस हिसाब से फिर आप सेक लो। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, काले हो जाए वैसे नहीं। और
फिर आप इसको सेक लो, कोई कच्चा नहीं लगता है, बहुत सही लगता है। आलू के बड़े बड़े जो चंक्स भी आते हैं ना साइड में, तो वो भी अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए। इनको सबको ना अलटते पलटते जाना है, क्योंकि ये एक साइड से जल्दी सीख जाते हैं, फिर एक साइड से नहीं सीखते, ऊपर ऊपर से रह जाते हैं। और तेल भी उस हिसाब से आप भर के लोगे तो वो नहीं जमता। तो क्योंकि क्या है, तेल फिर इसका तेल ना कहीं और यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए फिर इनको अलटते पलटते रहो, और फिर क्या है, एक साइड चिपक भी जाते हैं। तो देखिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द